मोहित एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग तत्सम तत्वों से संबंधित बातें करने चल रहे हैं। ये क्लास जो होगी वो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होगी। इसमें आपको तत्सम तत्वों हम समझाएंगे कि कैसे जल्दी से आप पहचान कर सकते हैं कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। तो अगर आप पूरे वीडियो तक बने रहते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि तत्सम तद्भव को हम अलग अलग कैसे पहचानते हैं और किस तत्सम का क्या तद्भव होगा या किस तद्भव का क्या तत्सम रूप होगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और इस क्लास को अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अगर हम बात करें तत्सम और तद्भव की, तो देखिए तत्सम तद्भव की अगर हम बात करें तो तत्सम मतलब क्या होता है, ये दो शब्दों से मिलके बना होता है, तत् धन सम। ठीक है, तत् मतलब होता है उसके और सम मतलब होता है समान, अर्थात किसके समान, संस्कृत के समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान हूबहू कॉपी कर लिए गए हिंदी में, वे क्या कहलाएं, तत्सम शब्द कहलाएं। और जब इन्हीं पे प्राकृत या अन्य अभ्रंश भाषाओं का प्रभाव पड़ा तो वो अपने रूप को बदल दिए और उसका विकृत रूप क्या कहलाया, हमारा तद्भव कहलाया। ओके, तो कभी भी कोई पूछे कि तत्सम शब्द क्या है तो आप कहिए तत्सम शब्द मतलब संस्कृत के ऐसे शब्द जो हूबहू संस्कृत से हिंदी में कॉपी कर लिए गए, वो तत्सम शब्द कहलाएं। और तद्भव शब्द उनका विकृत रूप होता है। ओके, तो अगर हम शुद्ध की बात करें तो शुद्ध हमारा क्या होता है, तत्सम शुद्ध होता है। ओके, उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं और पहचानते हैं कि कौन से तत्सम को कैसे हम जानेंगे। ओके, तो चलिए अगर हम नियम नंबर पहले की बात करें तो यहाँ नियम नंबर पहला क्या लिखता है कि चंद्र बिंदु वाले शब्द जो होते हैं वो प्रायः क्या होते हैं, वो प्रायः आपके तद्भव शब्द होते हैं। ओके, कहीं भी आपको चंद्र बिंदु लगा मिल जाए तो आप उसको क्या बताएंगे, तद्भव शब्द बताएंगे। ठीक, जैसे अगर हम देखते हैं शब्द हमने लिखा आँख, आँख हमने लिख दिया आँच, हमने लिखा आंवला। ठीक है, सब पे चंद्र बिंदु लगा है। तो जैसे ही चंद्र बिंदु वाले शब्द आए आप तुरंत उसको क्या बताएंगे, तद्भव शब्द बताएंगे। आंसू हो गया, या फिर अगर हम बात करें कुंवर, कुंवर की। ओके, अगर हम बात करें बांझ की, बांझ। अगर हम बात करें किसकी, बांसुरी की, बांसुरी की। देख रहे हैं सब पे चंद्र बिंदु लगा है। ओके, अगर हम बात कर लें आपसे और किसकी बात कर लें, अगर हम बात कर लें आपसे ऊंचा की, ये भी पूछा जाता है आपसे। ऊंचा, ऊंचा क्या है, तत्सम है कि तद्भव है। ऊंट क्या है, तत्सम है कि तद्भव है। ओके, यहाँ क्या है, यहाँ तत्सम है या तद्भव है। तो आप इन सभी चंद्र बिंदु वाले शब्दों को क्या बताएंगे, हमेशा और हमेशा तद्भव बताएंगे। अब अगर इनके तत्सम लिखने की बात की जाए तो इनका तत्सम क्या हो जाएगा, अगर आँख की बात करें तो इनका तत्सम होता है क्या, अंक होता है। अगर आप सभी को मालूम है तो आप कमेंट में लिख भी सकते हैं। आँच की बात करें तो आँच का क्या होता है तत्सम, अर्ची होता है, अर्ची। ओके, अगर हम आंवला की बात करें तो आंवला का तत्सम क्या होता है, आमलक होता है, आमलक। अगर हम बात करें आंसू की तो आंसू का तत्सम क्या होगा, अश्रु होता है। ओके, अगर हम बात करें कुंवर की तो कुंवर की, कुंवर का अगर तत्सम पूछे तो क्या बताएंगे, कुमार। और अगर हम बात कर लें किसकी, बांझ की, तो बांझ का तत्सम क्या होगा, बंध्या होता है। ठीक है, बंध्या या वंध्या लिखते हैं इसको, शुद्ध वंध्या। ओके, अगर हम बात कर लें बांसुरी की तो बांसुरी का क्या हो जाएगा, वंशी हो जाएगा। ये तत्सम रूप है इसका। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऊंचा की तो ऊंचा का क्या होता है, उच्च होता है। और अगर हम बात कर लें ऊंट का तो ऊंट का क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। ओके, यहाँ का अगर हम बात करें तो अत्र हो जाता है। तो ऐसे आप तत्सम तद्भव को पहचान सकते हैं। ओके, जितने भी चंद्र बिंदु वाले शब्द आपको मिले तो वो हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा आपके तद्भव होते हैं और उनका तत्सम रूप हम इस रूप में बनाते हैं। ओके ना, तो ये वाली जो नियम है
वो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नियम नंबर 2 की तरफ। अगर हम नियम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नियम है और काफ़ी महत्वपूर्ण नियम है। नियम नंबर 2 क्या कहता है कि छ का ख में परिवर्तन, अर्थात छ जब भी लिखा जाता है तो वो किस में लिखा जाता है? तत्सम रूप में। और ख जब भी लिखा जाता है वो किस में लिखते हैं? हम तद्भव रूप में लिखते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात कर लें, देखिए अगर हम बात करते हैं आपसे छ वाले शब्दों की जो कि तत्सम होता है, तो हमने लिखा अछोट, हमने क्या लिखा? अछोट लिख दिया। ओके, हमने लिख दिया अच्छवाट, अच्छवाट। कुछ लोग तो इसको सुने होंगे, कुछ लोगों को याद भी होगा और कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस इसको समझते चलिएगा। अगला हमने लिखा अंगरक्षक, अंगरक्षक। बस नियम पकड़ लीजिए, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाएंगे। अगर हमने लिखा अच्छे, देख रहे हैं सब में अच्छा आया है, अच्छे हमने लिख दिया। अगर हमने लिख दिया क्या? क्षेत्र, मान लीजिए हमने लिख दिया क्षेत्र। ओके, अगर हमने लिख दिया तीक्ष्ण, ये पूछा भी गया था अभी एग्ज़ाम में, अगर हमने लिखा तीक्ष्ण। ओके, अगर हमने लिख दिया क्या? क्षत्रिय लिख दिया, क्षत्रिय। अगर हमने लिखा परीक्षा, देख रहे हैं सब में छ आया है, परीक्षा। अगर हमने लिखा भिक्षाकारी, भिक्षाकारी। ओके, अगर हम लिख दें बुभुक्षा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बुभुक्षा। ओके, तो चलिए देखते हैं ये कैसे परिवर्तित होते हैं। अब जैसे ही हमने इनको लिखा ना, तो यहाँ पे देखिए अछूट है, जहाँ जहाँ छ लगा हुआ है यहाँ यहाँ हमको क्या रख देना है? ख रख देना है, हमारा पूरा का पूरा मैटर सॉल्व हो जाएगा। ओके, जहाँ जहाँ छ है, तो अगर हम अछूट लिखे हैं तो ख रख दें तो क्या हो जाएगा? छ का परिवर्तन ख में हो जाता है, तो जैसे ही ख होगा तो ये अख और फिर पीछे क्या जो जाएगा? रोट, तो अखरोट हो गया। ठीक है, अच्छवाट की बात करें तो छ का ख में परिवर्तन अखाड़ा हो जाता है। ओके, अगर हम बात करें अंगरक्षक का तो अंग रखा हो जाएगा, अंग रखा। अंगरक्षक की अगर हम बात करें तो अंग रखा। अगर हम बात करें अक्षी का तो अक्षी का क्या हो जाएगा? आ और ख, आँख। ओके, अगर हम बात करें आपसे किसका? क्षेत्र का, तो क्षेत्र का क्या हो जाता है? अगर हम क्षेत्र की बात करें तो छ की जगह आपको क्या रख देना है? ख रख देना है। तो यही आप बोलते हैं कहाँ से होके आए हैं? खेत से होके आए हैं। अगर हम बात करते हैं तीक्ष्ण शब्द का तो ख रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? तीखा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें क्षत्रिय का तो क्षत्रिय में जहाँ छ है वहाँ आप क्या रख दीजिए? वहाँ आप रख दीजिए ख, तो क्या हो जाएगा? खत्री हो जाता है इसका तद्भव रूप। ठीक है, अगर हम बात करें परीक्षा का तो ख रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? परख हो जाएगा। अगर हम बात करें भिक्षाकारी की तो भिक्षाकारी में छ की जगह ख रखिए तो क्या हो जाएगा? भिखारी हो जाएगा। ओके, और अगर हम बात कर लेते हैं किसका? बुभुक्षा का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भूख हो जाएगा, भूख। क्लियर? तो ये था नियम नंबर 2, जिसमें हमने सीखा कि छ को कैसे ख में परिवर्तित करेंगे। ओके, अब चलते हैं नियम नंबर नेक्स्ट अर्थात तीसरे की तरफ। अगर हम नियम नंबर तीसरे की तरफ आते हैं तो नियम नंबर तीसरा क्या लिखता है कि र का प्रयोग जब भी हम करेंगे, चाहे वो रेफ के रूप में करें चाहे पदेन के रूप में करें, वो हमेशा और हमेशा क्या होगा? तत्सम शब्द में ही आएगा, कभी र आपका तद्भव में नहीं आता है। अब रेफ र की बात कर लें तो रेफ र क्या होता है? जैसे हमने लिखा धर्म। ओके, हमने लिखा क्या? धर्म। तो यहाँ पे जो र है वो कौन सा है? रेफ र। अगर हमने लिखा प्रश्न, यहाँ पे जो र है वो कौन सा है? पदेन र है। ओके, इसी की बात कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, अगर ये तत्सम में आ रहा है तो पहले तत्सम को ही पढ़ते हैं। अगर हम लिखते हैं कर्पूर, कर्पूर, ठीक है, तो यहाँ रेफ र लगा। अब इसको क्या कहेंगे? तत्सम की तद्भव, तत्सम कहेंगे। ओके, हमने लिख दिया कार्य, कार्य क्या हो गया? तत्सम शब्द हो गया। ठीक है, अगर हमने लिख दिया कर्ण, कर्ण क्या हो गया?
तत्सम शब्द हो गया, ठीक है। अगर हमने लिख दिया गर्धव, गर्धव क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। अगर हमने लिख दिया ग्राम, पदेन्द्र, कौन सा हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। अगर हमने लिख दिया ताम्र, ठीक है, फिर से पदेन्द्र, कौन सा शब्द हो जाएगा, ये तत्सम शब्द हो जाएगा। अगर हमने लिखा निद्रा, तो ये भी तत्सम शब्द होगा। अगर हमने लिख दिया व्याघ्र, तो ये भी तत्सम शब्द हो जाएगा। ओके। अगर हमने लिख दिया मुद्रण, तो ये भी क्या हो जाएगा, तत्सम। हमने लिख दिया हरिद्रा, तो ये भी आपका तत्सम हो जाए। सारे इंपॉर्टेंट हैं शब्द, जितने आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं सब, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से याद रखिएगा इसको। अगर हमने लिख दिया भद्रक, भद्रक, ठीक है। और अगर हमने लिख दिया क्या, भाद्रपद, भाद्रपद, तो ये सभी के सभी क्या हैं, तत्सम हैं। अब इनका तद्भव क्या होगा, अब जैसे ही कर्पूर लिखा हमने, तो इसका तत्सम तद्भव जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कपूर हो जाएगा। सिंपल सा। कार्य लिखा, कार्य का काज हो जाता है। ओके। अगर हमने लिखा क्या, कर्ण, कर्ण का तद्भव क्या हो जाएगा, कान हो जाएगा। अगर हमने लिखा गर्धव, तो गर्धव का गधा, ठीक है। अगर हमने लिखा क्या, ग्राम, ग्राम का क्या हो जाएगा, गांव हो जाता है, ये तद्भव है। अगर हमने लिखा ताम्र, तो ताम्र का तद्भव क्या होगा, तांबा होता है। अगर हमने लिख दिया निद्रा, तो निद्रा का तद्भव क्या हो जाएगा, नींद हो जाता है। और अगर हमने लिखा व्याघ्र, तो व्याघ्र का क्या होगा, बाघ होता है। ओके। अगर हमने लिखा मुद्रण, तो मुद्रण का क्या होगा, मूंदना हो जाता है, तद्भव। और अगर हमने लिखा हरिद्रा, तो इसका हल्दी तद्भव होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर भद्रक है, तो भद्रक का क्या होता है, भला होता है, तद्भव। और अगर भाद्रपद है, तो इसका हम क्या कहेंगे, भादो कहेंगे। ओके। तो उम्मीद करते हैं नियम नंबर तीसरा भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अब नियम नंबर चौथे की तरफ, और चौथा देखते हैं क्या कह रहा है। नियम नंबर चौथा कह रहा है कि यदि स्र या स में से कोई भी शब्द आए, ठीक है, स्र या स में से कोई शब्द आए, तो इनको हम किस में रखेंगे, तत्सम में। और वहीं पे अगर स लगा हुआ शब्द आए, तो इनको किस में रखेंगे हम, तद्भव में। जैसे अगर हम लिखते हैं श्रृंग, तो श्रृंग क्या होगा, तत्सम हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं श्रृंगार, तो ये भी तत्सम होगा। अगर हम लिखते हैं श्रावण, तो ये भी तत्सम होगा। ओके। अगर हम लिखें अश्रु, तो ये भी क्या होगा, तत्सम होगा। अगर हम लिखें आशीष, तो ये भी क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। उसी तरह अगर हम लिखते हैं क्या, अगर हम लिख देते हैं शलाका, इम्पॉर्टेंट है, शलाका, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका तत्सम शब्द कहलाएगा। अब इनका तद्भव अगर हम बनाएं, तो श्रृंग का तद्भव क्या बनेगा, श्रृंग का तद्भव बनता है सिंह। ओके। श्रृंगार का सिंगार। श्रावण का क्या होगा तद्भव, श्रावण होता है। आप कहते हैं ना श्रावण का महीना चल रहा है, श्रावण। अश्रु का क्या होता है, आंसू होता है, तद्भव। और वहीं पे अगर हम आशीष की बात करें, तो क्या हो जाएगा, आशीष होता है, आशीष का तद्भव, याद रखिएगा। और अगर हम शलाका की बात करें, तो क्या हो जाएगा तद्भव, शलाई हो जाता है। ओके। तो ये था नियम नंबर 4। 4 नियम अभी आप लोग पढ़ें एक एक करके, और चारों नियम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे पूरे क्लास का, जो जो नियम हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद फिर और सारे शब्द हम आपको देंगे, एक तो खुद से बताने के लिए भी, और दूसरा हम खुद यहाँ पे आपको कराएंगे भी कि कौन कौन से शब्द इम्पॉर्टेंट है आपके यूपी पुलिस के तहत, ठीक है। तो अभी पहले नियम समझ लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट नियम, अर्थात 5वें नियम की तरफ। 5वां नियम क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि री का प्रयोग कभी किया हुआ मिले ना शब्द, तो याद रखिएगा वो हमेशा क्या होता है, तत्सम होता है, ठीक है। जैसे अगर लिख दे क्या, अगर लिख दे अमृत, अमृत क्या है ये, तत्सम। कृत्य गृह क्या है ये, तत्सम। गृह क्या है, तत्सम है। घृत क्या है, तत्सम है, ठीक है। घृणा क्या है, तत्सम है, ठीक है।
तृण क्या है, ये भी तत्सम है। ठीक, पृष्ठ क्या है, ये भी तत्सम है, ये इम्पोर्टेंट है। भातृ भार्या, ठीक है, ये भी क्या है, तत्सम। मृतिका भी इम्पोर्टेंट है, तत्सम है। ओके, मृत्यु तत्सम होता है। ठीक है, श्रृंगाल की बात कर लें, श्रृंगाल भी क्या है, तत्सम है। ठीक है, री का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे जितने शब्द आपको देख रहे हैं ये सारे शब्द आपके क्या हैं, तत्सम में प्रयोग हैं। अब इनका अगर हम तद्भव बना लें तो अमृत का क्या होता है, अमृत का तद्भव होता है अमीय, अमृत का अमीय। ठीक है, कृत्य गृह किसको कहते हैं, जहाँ पे कोई कार्य करके जाते हैं और दंड मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कचहरी कहते हैं। गृह का मतलब क्या होता है, गृह का मतलब होता है घर, गृह का मतलब क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा। ओके, अगर हम घृत की बात कर लें तो सभी जानते हैं घृत मतलब घी होता है, और घृणा की बात कर लें तो घृणा मतलब क्या हो जाएगा, घिन्न हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तृण की तो तिनका होता है, तृण का तद्भव। और अगर हम बात करें पृष्ठ तो पृष्ठ का तद्भव क्या होगा, पीठ हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारती भार्या, कमेंट में बताइएगा आप लोग क्या होगा, इसका होता है भाभी। ठीक है, और अगर हम मृतिका की बात कर लें तो इसका क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। और अगर हम बात कर लें मृत्यु की तो मृत्यु का क्या होगा, मौत होता है। और अगर हम बात कर लें श्रृंगाल का तो श्रृंगाल का क्या होगा, शियार हो जाता है। ओके, तो ये था आपका री से संबंधित नियम। अब आगे नियम नंबर 6 की बात करें तो नियम नंबर 6वां क्या कह रहा है कि यदि कहीं पे भी आपको श का प्रयोग मिले, ठीक है, तो वो सदैव और सदैव क्या बताएंगे आप, तत्सम बताएंगे। ठीक है, मूर्धन्य श की बात कर रहा है। जैसे अगर हम बात कर लें ओष्ठ की, अगर लिखा हुआ मिले आपको ओष्ठ तो ये क्या है, तत्सम है। अगर मिले उष्ठ ये भी तत्सम है। अगर मिले कोष्ठ तत्सम शब्द है। अगर मिले कृषक ये भी तत्सम है। अगर मिल जाए कृष्ण तो ये भी तत्सम हो जाएगा। कुष्ठ अगर मिले तो ये भी तत्सम होगा। ठीक है, अगर चतुष्कोण मिले, चतुष्कोण ये भी तत्सम होगा। चतुष्पद मिल जाए तो ये भी तत्सम होगा। ठीक है, और अगर मिल जाए दृष्टि तो ये भी क्या होगा, तत्सम होगा। अब ओष्ठ की बात करें तो इसका तद्भव क्या होगा, ओठ हो जाएगा। उष्ण की बात करें तो इसका तद्भव क्या होगा, ऊंट हो जाएगा। अगर कोष्ठ की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, कोटा हो जाएगा। और अगर हम कृषक की बात करें तो किसान होता है कृषक का। ठीक है, कृष्ण की बात करें तो किसन होता है इसका तद्भव। ठीक है, कुष्ठ की बात करें तो कुष्ठ का तद्भव क्या हो जाएगा, कोढ़ हो जाएगा। ठीक है, अगर हम चतुष्कोण की बात करें तो चतुष्कोण का क्या हो जाएगा, चौकोर हो जाएगा। और अगर हम चतुष्पद की बात करें तो चौपाया हो जाएगा। और लास्ट में अगर हम बात करें दृष्टि का तो दृष्टि का क्या हो जाएगा, दीठ हो जाता है, या दीठी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये था आपका श से संबंधित नियम। अब नेक्स्ट और लास्ट नियम, ठीक है, इसके तहत आपको जितने नियम हैं वो सारे प्रयोग में आ जाएंगे आपके तत्सम तद्भव के, और आप आराम से बता सकते हैं कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। अगर कहीं वह मिले तो वह हमेशा क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। जैसे लिख दिया हो वत्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वत्स। वर्षा सब तत्सम है। वारीद, ओके, वक, विवाह, वानर, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला शब्द होता है। वानर में अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, वानर को कुछ लोग बानर भी कह देते हैं, तो बानर गलत शब्द है। ठीक है ना, उसको और ज़्यादा तद्भव मत बनाइए आप। ठीक है, अगर हम बात करें वणिक का तो ये भी आपका क्या है, तत्सम शब्द है। और अगर हम बात करें वन का तो वन भी तत्सम है। ठीक है, वर्तिका की बात कर लें तो वर्तिका भी क्या है, आपका तत्सम शब्द है। और अगर हम बात कर लें किसका,
वाणी का, तो वाणी भी आपका क्या है, तत्सम शब्द है। अब देखिए इसका तद्भव क्या होगा। वत्स का तद्भव या तो बच्चा होता है या तो बछड़ा होता है। ओके, अगर हम वर्षा की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, बरसात हो जाता है तद्भव। वारीद की बात करें तो वारीद का तद्भव क्या होगा, बादल होता है। अगर हम बात करें किसकी, वक की, तो वक का क्या होगा तद्भव, बगुला हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं विवाह का, तो विवाह का क्या होगा तद्भव, व्याह हो जाता है। ठीक है, वानर की बात करें तो वानर का बंदर। और अगर हम वणिक की बात करें तो वणिक का क्या होता है, बनिया होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें वन का, तो वन का क्या हो जाएगा आपका, वन होता है। ठीक है, वन का वन। और वर्तिका की बात करें तो बत्ती हो जाती है। ठीक है, और अगर हम वाणी की बात करें तो वाणी का क्या हो जाएगा, बैन हो जाता है। ठीक है, तो ये 7 आपके नियम थे। उम्मीद करते हैं कि सारे नियम आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आइए एक बार जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, नियम नंबर पहला क्या हम लोग पढ़ें, नियम नंबर पहले में हम लोग पढ़ें कि अगर, ठीक है, अगर क्या हो, अगर चंद्र बिंदु हो तो चंद्र बिंदु वाले शब्द प्रायः क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। जैसे आँख, अंक, आँच, अर्ची, आंवला, आम्लक, आंसू, अश्रु, कुंवर, कुमार, बाँझ, बंध्या, बांसुरी, वंशी, ऊंचा, उच्च, ऊंट, उष्ण, यहाँ, अत्र। ठीक है, सब में चंद्र बिंदु लगा है। दूसरा नियम क्या पढ़े हम लोग, छ का ख में परिवर्तन। यदि छ है तो उसको किस में बदल देंगे, ख में। अछोट, छ किस में बदल गया, ख में। अखरोट, अच्छवाट, अखाड़ा, अंगरक्षक, अंगरखा, अच्छी, आँख, क्षेत्र, केत, तीक्ष्ण, तीखा, क्षत्रिय, खत्री, परीक्षा, परख, भिक्षाकारी, भिखारी, और बुभुक्षा का क्या हो जाएगा, भूख। ठीक है, नेक्स्ट, र का प्रयोग हमेशा किस में होता है, तत्सम में होता है, चाहे वो रेफ हो चाहे वो पदेन। जैसे कर्पूर, कपूर, कार्य, काज, कर्ण, कान, गर्दभ, गधा, ग्राम, गांव, ताम्र, तांबा, निद्रा, नींद, व्याघ्र, बाघ, मुद्रण, मूंदना, हरिद्रा, हल्दी, भद्रक, भला, और भाद्रपद का क्या होगा, भादो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नियम नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि स या श्र कहीं भी मिल जाए तो उसको आप हमेशा किस में बदलेंगे, श में बदलेंगे। जैसे श्रृंग, सिंह, श्र का किस में परिवर्तन हो गया, श में हो गया। श्रृंगार, सिंगार, श्रावण, सावन, अश्रु, आंसू, आशीष, आशीष, और शलाका का शलाई हो जाएगा। अगला देखिए, नियम नंबर 5, री का प्रयोग हमेशा किस में होता है, तत्सम शब्द में होता है। ठीक है, जैसे अमृत, तत्सम है, सारे तत्सम है, दिख रहा है ना, जहाँ जहाँ री लगा हुआ है सब तत्सम आपको। ठीक है, अमृत, अमीय, कृत, गृह, कचहरी, गृह, घर, घृत, घी, घृणा, घीन, तृण, तिनका, पृष्ठ, पीठ। भातृभार्या, भाभी, मृतिका, मिट्टी, मृत्यु, मौत, और श्रृंगाल का श्रृंगार। ऐसे ही आपको भी याद रखना है सारे शब्द। श का प्रयोग हमेशा तत्सम होता है, मूर्धन्य श का। ओष्ठ, ओठ, उष्ट, ऊँट, कोष्ठ, कोटा, कृषक, किसान, कृष्ण, किशन, कुष्ठ, कोण, चतुष्कोण, चौकोर, चतुष्पद, चौपाया, और दृष्टि का क्या हो जाएगा, दीठ हो जाता है। और आज के सेशन का ये लास्ट नियम, व का प्रयोग हमेशा कहाँ होता है, तत्सम में होता है। जैसे वत्स, बच्चा या बछड़ा, वर्षा, बरसात, वारीद, बादल, वक, बगुला, विवाह, व्याह, वानर, बांदर, वणिक, बनिया, वन, वन, वर्तिका, बत्ती, और वाणी का बैन हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये तत्सम तद्भव के सारे नियम आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और ये काफ़ी आपके लिए लाभदायक भी होंगे जब आप तत्सम तद्भव के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, तो इसके प्रैक्टिस सेट को जल्दी ही लेके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये वाले वीडियो को अच्छे से देख के, और इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन होंगे जो हम आपसे पूछ लेते हैं अभी, और कमेंट बॉक्स में आप उन सभी का तत्सम पूछते हैं, उन सभी का आप तद्भव लिख के बताइएगा। ओके, चलिए, तो पहला क्वेश्चन आज के सेशन का रहा, ये तत्सम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसका तद्भव लिख के आपको बताना है। केदारिका, केदारिका, इसका तद्भव बताना है। स्कंद का तद्भव बताना है।
स्कंद का, कंकड़ का, ओके, कर्पाश, कोण, क्लिष्ट, पंगुता, खरजूर, गवाक्ष, छूर, खरजू, कपाट, क्वाथ और कुपच। ओके, तो ये सारे तत्सम हैं। इन सभी का आपको तद्भव जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना है। चलिए, अगर नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सभी का तद्भव हम बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और अधिक से अधिक आप अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करिए, ताकि वो भी अगर तत्सम तद्भव में दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो इन सारी बातों को सीख कर वो आराम से अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। ओके, तो इन्हीं सारी उम्मीदों के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ऑफ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।